आप सभी को गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फ्री क्लास ऑन वास्तु। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो 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 मच कि आप सब लोग जुड़े हैं यहाँ पे। जुड़े क्यों हैं हम? वास्तु के लिए। बट आई विल जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मैं हूँ सुरभि आर्या गोयल। सो बाय माई प्रिलिमिनरी एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, और एंड आफ्टर माई इंजीनियरिंग मैंने एमटेक भी किया था इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर विच ये जो ऑकल साइंस है ना, ये मैंने बहुत पहले से पढ़ा था बिकॉज आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन दिस। बट देन उसके बाद मुझे लगा कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है, प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, सो व्हाई नॉट टेक दिस अप प्रोफेशनली कि लोग बेनिफिट कर पाए इससे। तो मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट भी हूँ, और एक लोगो डिजाइनर भी हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इनको। सो आज हमें वास्तु से शुरू करना है। ओके, अभी वास्तु का क्या मीनिंग है? कोई भी ना, मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे हम स्कूल में करते थे ना कि भाषा क्या है उसकी डेफिनेशन लर्न कर लो, प्लांट्स क्या है डेफिनेशन लर्न कर लो, इरोजन क्या है डेफिनेशन लर्न कर लो। तो बट अब मुझे लगता है कि बुकिश डेफिनेशन तो आपको गूगल पे सब जगह मिल जाएगी वास्तु की। बट एक्चुअली व्हाट इज वास्तु? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल टेल यू। एशियन पेंट्स का एड देखा है? हाथ उठा दो ऐसे करके, थम्स अप दिखा दो। सबने एशियन पेंट्स का एड देखा है? एशियन पेंट्स का एड क्या बोलता है? एशियन पेंट्स का एड कहता है हर घर कुछ कहता है, बोलता है ना, हर घर कुछ कहता है। दिस इज वेरी ट्रू। आप अपने घर में रहते हैं पूरे टाइम, आप कहीं से भी ज्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड करते हैं। आपकी सारी एमिनिटीज, सब कुछ आपका आपके घर में रखा है। अगर आपको 2 दिन के लिए बाहर जाने, सोचो आप कितने बड़े बड़े लगेजेस पैक करके जाते हो, क्योंकि आपकी जरूरत का, आपकी आपकी डेली लाइफ का, आपकी रूटीन के लिए आपका सब कुछ आपके घर में ही रखा होता है, सब कुछ। तो घर एक ऐसी एनर्जी है, घर एक वो ऐसी जगह है जो आपको नॉन स्टॉप एनर्जी देती है, नॉन स्टॉप एनर्जी। घर एक ऐसी जगह है आपके लिए, राइट? ये जो घर है ना, इट इज ट्रू कि हर घर कुछ कहता है। जो आपका घर है ना, उसको पे आपने, आपको फिजिकल फॉर्म पता है अगर आप वास्तु नहीं सीख रहे होते, बट आपको ये पता होता है ना, हमेशा सब लोगों को ये पता है ना कि अगर घर 5 साल 10 साल पुराना हो गया है तो उसे रिपेयर की जरूरत होती है। कभी कहीं से कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया, अगर आपने वो रिपेयर नहीं कराया तो क्या होगा? घर की क्वालिटी और डिटीरियरेट होगी। किसी भी दिन कभी रूफ आपके ऊपर गिरेगा, कभी कबर्ड्स आपके ऊपर गिरेंगी, घर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें फिजिकल फॉर्म में भी घर की देखभाल करनी होती है। और वास्तु क्या बताता है कि एनर्जी के फॉर्म में आप कैसे देखभाल करें। जब आप अपने घर में कुछ रिपेयर कराते हैं ना, तो आप फिजिकली उस चीज को ठीक कर रहे हैं, बट जो एनर्जीज होती हैं, आपको पता नहीं है कि आप एनर्जी को कैसे रिपेयर करें। और वही सीखने के लिए बस, और वही समझने के लिए जो साइंस है, जो शास्त्र है, उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। पुराने टाइम में जो वास्तु शास्त्र होता था, हमारे घरों के स्ट्रक्चर बहुत अलग होते थे। वॉशरूम्स होते थे घर में? नहीं होते थे, पुराने टाइम में नहीं होते थे। बीच में बड़ा सा आंगन होता था, खाली जगह होती थी, तुलसी का पौधा लगाया जाता था। घर की एनर्जीज को कैसे ठीक किया जाए? पहले आप लोगों को अगर याद है तो पहले ही जो परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली साथ साथ रहती रहती थी। आज जो परिवार छोटे हो गए हैं, घरों के स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं, वास्तु थोड़ा और ज्यादा मॉडर्नाइज और डेवलप हो गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम परफेक्ट वास्तु टेक्निक फॉलो करते थे। अभी बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, घरों की स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं। उस हिसाब से हमने अपनी वास्तु की नॉलेज को भी मॉडिफाई किया है। तो सबसे पहले तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है 16 डायरेक्शंस, नॉट 16 डायरेक्शंस। जब हम वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं, जब हम वास्तु की पूरी पढ़ाई करते हैं, तब हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर पढ़ाई करते हैं, राइट? बट अभी आज मैं आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में बताऊं। आपके घर की हर डायरेक्शन की अपनी एक डिमांड होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बोलता है मुझे दूध पिला दो, मैं 2 घंटे के लिए हंसता रहूंगा, खेलता रहूंगा।
ठीक है, एक वाइफ है, वो बोलती है मुझे ना एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, मैं 2 दिन तक मुंह नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड बोलते हैं 5 दिन तक झगड़ा मत करना मुझसे, देखो मैं एक साल तुम्हें ट्रिप्स दूंगा। सबके अपने डिमांड्स है ना। तो घर की भी अपनी डिमांड्स है, और वो कैसे पूरे किए जाते हैं? घर में जो 16 डायरेक्शंस होती है उनको बैलेंस करके घर की डिमांड्स को पूरा किया जाता है। ऑलराइट, समझ आया सबको? आज हम 16 डायरेक्शंस पे बात नहीं करेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में समझाने वाली हूँ। चलिए पहले हम इन 8 डायरेक्शंस को समझते हैं। जो हमारा घर होता है ना, अब ये आज क्या समझेंगे हम? पहले तो हम 8 डायरेक्शंस को समझेंगे। उसके बाद घर में जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, टॉयलेट से आती है। और भी बहुत फैक्टर्स हैं, बट हम टॉयलेट के ऊपर बात करेंगे। और मुझे टाइम बचेगा तो आज मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल वास्तु के ऊपर भी कुछ कुछ बताने वाली। मैंने 2 दिन की क्लास प्रॉमिस की थी, बट जब मुझे कंटेंट लगा, मुझे लगा मैं आपको सब कुछ आज ही दे सकती हूँ। तो आज की ही क्लास में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। पर इन सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है? 5 एलिमेंट्स। इस हर चीज से ऊपर होते हैं हमारे पास 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? 5 तत्व जो होते हैं ना, इन्हीं से हमारा शरीर बना है, इन्हीं से हमारा संसार बना है, इन्हीं से हमारा घर बना है। पहला तत्व होता है एयर, फिर है फायर, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद आता है अर्थ, और उसके बाद आता है स्काई। ये जो हमारे 5 तत्व होते हैं, अगर आपने इन 5 तत्वों को बॉडी के अंदर बैलेंस कर लिया तो आपकी हेल्थ कैसी हो जाती है? परफेक्ट। अगर आपने हम चक्रास भी बैलेंस करते हैं ना, चक्रा मेडिटेशन अगर सुना होगा, हम अपनी बॉडी में अगर चक्रास के ऊपर वर्क करते हैं, हम अपने 5 एलिमेंट्स को ठीक करते हैं। अगर आपने अपने घर में इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया तो क्या ठीक हो जाता है हमारा? वास्तु शास्त्र। हमारे घर का वास्तु मतलब हमारा घर क्या कहना चाहता है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो हम कैसे समझते हैं? इस साइंस के थ्रू, जिसे कहते हैं वास्तु शास्त्र। अब इमेजिन कीजिए कि ये आपका एक घर है। ओके, ये सपोज आपका एक घर है। भगवान करे आपका घर बहुत बड़ा हो, मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ गया इसलिए मैंने छोटा घर बनाया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेंटर ऑफ द हाउस। सबसे पहली चीज क्या है? सेंटर ऑफ द हाउस, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान भी। सेंटर ऑफ द हाउस को ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। ओके, आपके घर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है, जब आप अपने कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल्स दो ड्रॉ करते हैं ना, आपके पास आप लोगों के घर का जब मैप होगा, आप कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ना, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है। दिस इज 1/10 ऑफ द सेंटर। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट हो गया बस ये ब्रह्म स्थान है। उसके अराउंड के एरिया को भी हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, 1/10 ऑफ योर हाउस। तो ये हुआ आपका ब्रह्म स्थान। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्शंस पे जाते हैं। लेट अस से ये है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपकी साउथ डायरेक्शन, और ये क्या है? आपकी डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ओके, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी आपको डायरेक्शंस। बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी कि अभी आपके माइंड में ना ओरली फिट हो जाएंगी। आप लोग नोट्स बनाए नहीं बनाए, अभी ना माइंड में ओरली आपके फिट हो जाएंगी। सब लोग बस मुझे देखिएगा, सब लोग यहाँ देखिए मुझे। अभी मैं आपके माइंड में ना डायरेक्शंस को एकदम फिट कर दूंगी। आई कैन गारंटी यू, अभी आपको इतना ब्यूटीफुली नेक्स्ट 15-20 मिनट में समझ आ जाएगा। आप बहुत खुश होने वाले हैं। बस एक बार यहाँ फोकस कीजिएगा। छोटा सा पार्ट करूंगी। मैंने 5 तत्व बताए,
जो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस होता है इसे बोला जाता है स्काई। यहाँ पे आता है हमारा वाटर जोन, ये होता है हमारा एयर जोन, ये होता है हमारा फायर जोन और ये होता है हमारा अर्थ जोन। अब इसका क्या मीनिंग है, क्यों क्या जोन होता है, ये सब चीजों पे ना हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको डायरेक्शन समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है लाइफ में, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, राइट। छोटे बच्चे की, एक इंसान की जो साइकिल ऑफ लाइफ है वो कैसे शुरू होती है, जिस दिन से वो पैदा होता है, डे जीरो बोला जाता है। एक बच्चा जब हॉस्पिटल में पैदा होता है उसके पहले दिन को डे वन नहीं डे जीरो कहा जाता है। और डे जीरो पे जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहली चीज उसे लाइफ में क्या मिलती है, उसका नाम मिलता है, नहीं, उसकी हेल्थ मिलती है, उसके बाद मिलती है, यस। बट क्या मिलता है, सबसे पहली चीज क्या है, उसका पैसा। वो कौन से परिवार में बॉर्न हुआ है। अगर एक बच्चा अंबानी जी के परिवार में पैदा हुआ, हम बोल देंगे अरे ये तो पैदा ही शहंशाह हुआ है, बोल देंगे। अगर वो एक अच्छे वेल्दी परिवार में पैदा नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि अरे यार ये तो ठीक है, इसको तो बहुत मेहनत करनी है। सब तो पैदा होते ही उस बच्चे ने हाथ पैर नहीं हिलाए, आ ऊ की आवाज नहीं निकाली, उसका स्टेटस आ जाता है मनी। तो सबसे पहली डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, नॉर्थ की। जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं, वहां से जो 0 डिग्री आता है वो क्या है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ क्या सिग्निफाई करता है आपकी लाइफ में, आपके मनी को सिग्निफाई करता है नॉर्थ। ठीक है। जब पैसा आ गया, अब सेकंड चीज एक बच्चे को अपनी लाइफ में क्या मिलती है, सोचिए। पैसा आते ही सेकंड चीज क्या मिलती है जब बच्चा पैदा हुआ है, हेल्थ। आपने सुना होगा बच्चा नीकू में चला गया, बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन हम बच्चे को, माँ को हैंड ओवर नहीं दे पा रहे, क्यों, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ इश्यू आ रहा है। या डॉक्टर्स कभी कभी पैदा होते ही बोल देते हैं इसको सर्जरी की जरूरत है, इसको ये इशू हो गया, इसको वो इशू हो गया। अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे स्टेटस मिल गया नॉर्थ की डायरेक्शन जो हमारा स्टेटस बताती है। उसके बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो उसकी हेल्थ बताती है। अगर आप में से किसी की भी हेल्थ खराब है ना, अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, वन सेकेंड लेट मी चेंज द सेटिंग्स ऑफ द बोर्ड। ओके, नाउ nobody will be able to do anything on the board, right? देख पा रहे हैं बोर्ड, मीनाक्षी जी दिखाई दे रहे हैं, थम्स अप दिखा दीजिए। ओके परफेक्ट। ठीक है। अब देखिए जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सबसे पहली चीज क्या मिली, उसका मनी जो होता है हमारे घर का नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपके घर का नॉर्थ का डायरेक्शन सही है, अब सही है गलत है वो कैसे पता चलेगा, जब मैं आगे आपको कोर्स पढ़ाऊंगी तो मैं समझाऊंगी आइडेंटिफाई करना। दूसरी क्या मिलती है, हेल्थ। आपकी हेल्थ, आपके घर में आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आपको घर के कौन से कॉर्नर में जाके चेकिंग करनी है और वेरिफिकेशन करनी है और रेमेडी करनी है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ क्या हुआ 45 डिग्री पे क्या मिलता है हमें, नॉर्थ ईस्ट मिलता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान जो होते हैं ना, उनको, उनका जो मंदिर है वो हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्यों, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सो अगेन, पैसा मिल गया, हेल्थ मिल गई, अब थर्ड चीज क्या मिलती है, तीसरी चीज बच्चा क्या लेके आया अपने साथ पैदा होते ही, किस्मत, अपनी डेस्टिनी लेके आता है एक बच्चा, राइट। अग्री कर रहे हैं आप लोग मुझसे, धरा जी समझ में आ रहा है, अनु जी समझ आ रहा है, मीनाक्षी जी समझ आ रहे हैं, हिना जी, सबको आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बबीता जी, अनु जी, गुड। अब बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अंबानी जी की भी फैमिली का मैं एग्जाम्पल लूं, आपने देखी है अभी रिसेंटली 3-3 शादी हुई है उनके घर में, देखी है ना, सभी ने देखा है, राइट, सबको पता है कि शादियां हुई हैं। क्या तीनों बच्चे एक जैसे दिखते हैं उनके, क्या क्या तीनों बच्चों की किस्मत एक जैसी होगी, डू यू थिंक सो, नो राइट। तीनों की एक जैसी नहीं हो सकती। तीनों एक ही घर में पैदा हुए, तीनों का ब्लड सेम है, तीनों के पेरेंट्स सेम है, तीनों भाई बहन है, एक जैसी किस्मत होगी नहीं। हो सकता है तीनों में से एक बहुत आगे चला जाए, एक बहुत पीछे रह जाए, एक की हेल्थ खराब हो, एक की वेल्थ बहुत अच्छी हो जाए।
आप दोनों अंबानी ब्रदर्स भी देखेंगे तो क्या हुआ? मुकेश अंबानी जी का जो स्टेटस है, क्या सेम स्टेटस अनिल अंबानी जी का है? नहीं, दोनों भाई हैं, दोनों को सेम चीजें मिली, डिवीजन में नहीं है। तो किस्मत सब अपनी लेके आते हैं। एक बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। अगर किस्मत पिटी हुई है ना, तो आप मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट्स लेने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तभी तो मेरा जन्म किसी परिवार में हुआ, आपका जन्म किसी परिवार में हुआ, किसी का जन्म किसी परिवार में हुआ। क्या हर कोई बॉलीवुड में शाहरुख खान बन जाता है? नहीं। बहुत लोग होंगे जो उनसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, पर क्या हर किसी की किस्मत वो है? नहीं। सो दैट इज वाई सेम वेज, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट होता है डेस्टिनी। किस्मत अच्छी तो सब अच्छा, इसलिए मंदिर को घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। उसके बाद जो डायरेक्शन आती है, उसको बोला जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो ये डायरेक्शन होती है, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखो, बच्चा पैदा हुआ, पैसा मिल गया, हेल्थ अच्छी मिल गई, किस्मत भी चमक गई। अब क्या करेंगे? लाइफ में कुछ फन करेंगे। कभी हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे, कभी बर्गर ऑर्डर करेंगे, कभी हम मूवी देखेंगे, कभी कुछ करेंगे। अगर आपको घर में आके ऐसा लगता है ना कि मुझे ना घर में आके बहुत डलनेस फील होती है, मेरा मन ही नहीं लगता घर में, मैं क्या करूं? इतनी ज्यादा डलनेस हो जाती है, इतना ज्यादा एनवायरमेंट मुझे सैड लगता है कि मैं क्या करूं, या मेरा मन ही नहीं लगता है घर में। तो क्या करना है? ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है घर का, उसको ठीक करना है। फिर आता है ईस्ट। अब चलो घर में फन कर लिया, पैदा हो गए, किस्मत ले ली, हेल्थ ले ली, अब क्या करना है? अब दोस्त बनाने हैं। अब जिंदगी में बाहर निकलना है घर से, अब दोस्त बनाने हैं हमें। तो दोस्त कैसे बनेंगे? ईस्ट से। ईस्ट का मतलब क्या होता है? आपके सोशल कनेक्शंस। क्या दुनिया अकेले पे चलती है? क्या आप अपनी जिंदगी अकेले जी सकते हो? क्या एक अलग बंद कमरे में बंद होकर आप अपनी लाइफ लिव कर सकते हो? नो, nobody कैन डू दैट, वी नीड पीपल विद अस। आप कहीं गिर रहे हो, आप कहीं परेशान हो, तो कैसे उठोगे? लोगों से उठोगे, लोगों की मदद से उठोगे, राइट? इसलिए हमें क्या चाहिए जिंदगी में? सोशल कनेक्शंस। उसके बाद आता है ESE। अब जब सोशल कनेक्शंस बनेंगे, जब दोस्तों में मिलोगे, जब फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओगे, तो क्या होगा? नेगेटिविटी स्प्रेड होनी शुरू होगी, थोड़ी सी होगी नेगेटिविटी। 10 दोस्त आपके बनेंगे, उसमें से 2 के बारे में आप गॉसिप करोगे, 2 से झगड़ा होगा, 5 से कुछ और तू-तू मैं-मैं हो जाएगी, बचा कुचा एक दोस्त है जिससे आप खुश रहोगे, बट बाकी 9 के 9 से आप लड़ लोगे। तो नेगेटिविटी शुरू होगी, कोई आपको इन्फ्लुएंस करेगा नेगेटिवली, किसी की बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें होती रहेगी। तो हमारा आता है जोन ऑफ ESE। वो क्या होता है? हमारा जोन ऑफ डिस्पोजल। इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ डिस्पोजल, नॉट बेसिकली जोन ऑफ डिस्पोजल, दिस इज जोन ऑफ चर्निंग। जोन ऑफ चर्निंग, चर्निंग का मतलब क्या होता है? मिक्सी है ना, घूमती रहती है, तो वो थॉट्स है ना जो बेकार के, जो घूमते रहते हैं दिमाग में। अब किसी पार्टी से आओगे तो उसके बाद आधा घंटा डिस्कशन तो करोगे ना, पार्टी ऐसी थी, उसने ये कपड़े पहने थे, लेकिन इसने तो मुझे ऐसा कमेंट मारा, उसने तो देखो कैसा बिहेवियर किया। तो क्या होता है? ये बेकार की जो बातें होती है, जोन ऑफ चर्निंग, वो क्या है? ESE। फिर आता है हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का हमारा जोन आता है। साउथ ईस्ट का जोन हमें क्या देता है? साउथ ईस्ट का जोन मतलब हमारा फायर का जोन है। ओके। अब जब हम फ्रेंड्स से मिले, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें नेम फेम ये सब इस तरह की सारी चीजें मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो ये सब कुछ, सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? साउथ ईस्ट से मिल रही है। हमें यहाँ से मिल रहा है नेम, यहाँ से मिल रहा है फेम। वाई? बिकॉज साउथ ईस्ट में मैंने क्या लिखा है? अग्नि का तत्व। अग्नि मतलब फायर होना। आपने देखो, आपको अभी अग्नि का मतलब नहीं पता है, मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन आपने सुना है उसके अंदर ना वो फायर है, या इसके अंदर ना वो फायर मिसिंग है। सो व्हाट डू वी मीन बाय फायर? फायर का दूसरा नाम क्या होता है? फायर का दूसरा नाम होता है पैशन। ओके। फायर का दूसरा नाम है पैशन। तो आपके पास पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो वो आपको नेम और फेम कहाँ से मिलेगा? साउथ ईस्ट से। और नाम कमा लिया, पैसा मिल गया, हेल्थ मिल गई, दोस्त बना लिए, गॉसिप कर ली, बुरी बातें कर ली, अब क्या करना है? रिलैक्सेशन।
रिलैक्सेशन के लिए कहाँ आते हैं हम? साउथ में। तभी कहते हैं अपना बेडरूम बनाइए साउथ में। क्योंकि बेडरूम में क्यों जाते हैं हम? रिलैक्स करने के लिए। क्यों जाते हैं हम बेडरूम में? रिलैक्स करने के लिए। आप बेडरूम में किस लिए जाते हो? आजकल हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट बेडरूम का पर्पस क्या है? बेडरूम का पर्पस है जाओ वहां पे सो जाओ, आराम करो, अच्छी नींद लो। तो घर का बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ में। साउथ में घर का बेडरूम होगा तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। और अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कहाँ जाना है? इस वाले जोन में, जिसे बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसको बोलते हैं जोन ऑफ कॉन्फिडेंस। जोन ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे सपोज अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है कि ये ना कॉन्फिडेंटली या अच्छे से अपनी बात नहीं पुट अक्रॉस कर पाता है, इसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? घर में एक घी का डब्बा ले लो। घी आजकल हमारे पास ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब है, पर पुराने टाइम के लोग क्या खाते थे? देसी घी खाते थे। और देसी घी से उन्हें जो पावर मिलती थी ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। कोविड में मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहाँ पे बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं हुआ और घर के यंग लोगों को प्रॉब्लम। कितने ऐसे मैं हाउस होल्ड के एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो ताजा देसी घी खा के वो बड़े हुए हैं। हम क्या खा रहे हैं? सब अडल्ट्रेटेड फूड। सो घी मीन्स कॉन्फिडेंस। एक घी का डब्बा आप घर के साउथ साउथ ईस्ट में रख दीजिए, और जिसको भी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो भी उस घी को ना यूज कीजिए खाने में। आप देखना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर हेल्थ का इश्यू है ना, बहुत ज्यादा कोई प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर है, तो घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ना पर्सन की दवाई रखनी शुरू कर दीजिए। वहां पे बैठ के उनको चैंट कराना शुरू कर दीजिए, उनको अपनी हेल्थ की रेमेडीज कराना शुरू कर दीजिए वहां पे बैठ के। उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। अब साउथ की बात यहाँ पे तो आता है साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आता है साउथ साउथ वेस्ट। अब फिर से देखो, रिलैक्स कर लिया, सब कर लिया। अब क्या होता है? रिलैक्सेशन वगैरह सब हो गया, अब क्या होगा? अब फिर से हमें अब फिर से हमें बुरे थॉट्स आएंगे, तो ये क्या बना? फिर से हमारा बना एक जोन ऑफ डिस्पोजल। सारी नेगेटिविटी फिर यहाँ फ्लश कर दो। फिर हम आते हैं जोन ऑफ साउथ वेस्ट में। ये हमारे लिए किस लिए अच्छा है? हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। ठीक है। साउथ वेस्ट मीन्स अर्थ एलिमेंट। आप लोग कहाँ चलते हो? जमीन पे चलते हो कि हवा में उड़ते हो? जमीन पे चलते हो, राइट? हम सब लोग जमीन पे चलते हैं। ओके। जमीन पे चलते हो आप सब लोग। अगर आपने वो फ्रेज सुना होगा ना, हर चीज का ना एक मतलब होता है। मैं आपको फ्रेजेस की एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हर चीज का मतलब है। आप लोगों ने सुना होगा, वो ज्यादा हवा में मत उड़, नीचे आजा जमीन पे। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? उसका मतलब है नीचे आ जाओ, ग्राउंडिंग कर लो अपनी, हम्बल हो जाओ। ज्यादा एरोगेंस से कुछ होने वाला नहीं है। तो अर्थ क्या देता है आपको? स्टेबिलिटी देता है। अब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपने रिलैक्स कर लिया, नेम फेम ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें साउथ वेस्ट का रूम लेना होगा। साउथ वेस्ट क्या देगा? हमें पीस देगा, हमें स्टेबिलिटी देगा, हमें अर्थिंग देगा। उसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट का रूम। अब हमारे यहाँ पे हमारी फैमिली बढ़ गई आगे साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का रूम भी बहुत अच्छा रूम होता है, इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें साउथ वेस्ट के रूम में मिलती है। अब देखिए, आगे आ गए हम। WSW में मीन्स वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अब बच्चा बड़ा होगा, अब बच्चे से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? बताइए, बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमारी? पढ़ाई। धरा जी, वेरी करेक्ट, राइट? पढ़ाई कर लो, स्किल डेवलप कर लो, कुछ कर लो, अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ। यही सब चीजों में तो खोते रहते हैं हम, इन्हीं चीजों में घूमते रहते हैं हम, राइट? तो पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए? आज तक सुना है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। मैं आपको परफेक्ट जगह बता रही हूँ स्टडी टेबल की, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। बच्चे का फेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए, बट स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा ये बात। अगर आपका कोई वेपन्स का काम है, आप डॉक्टर है, आपके पास स्टेथोस्कोप है, या कोई सब्जेक्ट आपको बहुत मुश्किल लगता है, समझ में ही नहीं आ रहा, वो सब चीज, वेपन्स, वो सब्जेक्ट की बुक, सब कुछ WSW में रख दो।
ये क्या है? ज़ोन ऑफ स्किल्स एंड सेविंग्स। लॉकर कहाँ रखना चाहिए? WSW में लॉकर रख देना चाहिए। ओके, WSW में आपको लॉकर रख देना चाहिए। अगर आप WSW में लॉकर रखेंगे, या आप वहां पे बच्चे की स्टडी टेबल रखेंगे, या आप अपनी स्किल का या कोई वेपन रखेंगे, नहीं तो वो स्कूल से बच्चा रोज आए और उसका बैग रख दीजिए WSW में, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। देन वी कम टू वेस्ट। वेस्ट पता है कौन सी प्लैनेट का है? सैटर्न। वेस्ट का मतलब होता है सैटर्न। सैटर्न क्या करता है? सैटर्न धीरे 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 बदला लेता है। होता है ऐसा? सैटर्न धीरे धीरे बदला लेगा आपसे, एक बार में नहीं मारेगा। सैटर्न क्या है? न्यायाधीश। आपके जो काम नहीं बन रहा, आपको अगर काम में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ भी आ रही है ना, वेस्ट को यूज करो अपने काम बनाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वेस्ट के डायरेक्शन का सही यूजेज कीजिए। आयरन, आयरन के ना स्टैक्स रख दीजिए वेस्ट में। मस्टर्ड ऑयल की कैन रख दीजिए, 15-15 किलो की मस्टर्ड ऑयल की कैन रख दीजिए। आपके काम में ग्रोथ आएगी। सैटर्न क्या कहता है? मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जज क्या बोलता है? जज हमेशा दो लोगों का पक्ष सुनता है। जो गलत है उसको जज सजा देगा, जो सही है उसकी लाइफ जज बदल देगा। आप सोचो, आपको किसी ने अक्यूज किया रॉन्गली कोर्ट में और जज ने आपके फेवर में फैसला दे दिया, आपकी तो लाइफ बदल गई। बदल गई ना? आप किसी डिस्प्यूट में हो, जज ने आपका साथ दे दिया, आपकी लाइफ बदल गई। तो सैटर्न जज होते हैं। सैटर्न का साथ लेना सीखो वेस्ट को ठीक करके। ओके। इसके बाद आता है, ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हमारा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या कहता है? ये ना कोप भवन होता था। मैंने आपको बोला ना, वास्तु शुरू में ही बताया कि जो वास्तु है ना वो बहुत ही ट्रेडिशनल साइंस है। वास्तु आज की या कल की साइंस नहीं है, वास्तु बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल साइंस है। तो पुराने टाइम में जो राजा होते थे उनका एक कोप भवन होता था, अगर आप लोगों को पता होगा तो। तो राजा की तो बहुत सारी रानियां होती थी। अब राजा के पास इतना टाइम तो नहीं होता था कि वो हर रानी के महल में जाए और पूछे तुम्हारा मुंह ठीक है बेबी, या बेबी तुम गुस्सा तो नहीं हो। ऐसे तो बातें नहीं करते थे वो लोग। अभी तो एक ही वाइफ होती है, उन्हीं को मनाते रहते हैं हस्बैंड। सब इतनी सारी रानियां होती थी, उन्हें कैसे पता चलेगा गुस्सा कौन सी है? तो एक रूल होता था, एक कोप भवन बनाया जाता था राजा के किंगडम पैलेस में। जो भी रानी गुस्सा होती थी वो कोप भवन में आके बैठ जाती थी। तो राजा एक ही बार में जाके गुस्से वाली रानी की प्रॉब्लम एड्रेस करते थे, राइट? तो कोप भवन, जोन ऑफ एंगर इज कॉल्ड योर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ना एक रॉकिंग चेयर लगा लो, और ऐसे 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 आप रॉक करते रहो। आपका मूड थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो अब से जो भी गुस्से वाला मेंबर है ना, उसको बताना मत कि मैंने वास्तु पढ़ा है। एक रॉकिंग चेयर लगा देना, या मसाज चेयर लगा देना। बोला आप ना यहाँ पे आके ऐसे ही बैठ जाया करो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैंने आपको ही गिफ्ट किया। आप देखना गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे ना येलो कलर की एक स्माइली पेस्ट कर लो आप, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज ये कोप भवन है, तो यहाँ पे ना जो भी एंगर नेगेटिविटी है ना वो निकाली जाती है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस ले सकते हो। क्योंकि क्या करती थी रानी, कोप भवन में सारा वेंट आउट करके खुश होके वापस चली जाती थी। देन कम्स नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होता है? दिस इज द जोन ऑफ सर्कुलेशन। देखो, आप बिजनेस में आए, आपने बच्चे किए, आपने फ्रेंड्स बनाए, आपने पूरी ये देखो ना, अगर आप लोग देखोगे अच्छे से जिस तरह मैंने बताया है, तो मैंने आपको यहाँ से पूरी लाइफ साइकिल लेके स्टार्ट की है ना? पूरी एक लाइफ साइकिल लेके अब हम नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए हैं। तो अब आता है हमारा सर्कुलेशन का जोन, कि पैसा आ रहा है और जा रहा है। पैसे आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, लोन्स बढ़ रहे हैं, लोन्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती है ना, ये सारा जो सर्कुलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट ना, यहाँ पे ना मून को भी बिठाया जाता है। अगर मन बहुत ही अशांत है ना, बहुत ही अशांत है, तो यहाँ पे आप पर्ल्स रख सकते हैं। उससे ना आपके मन में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है हमारा जोन ऑफ NNW, जिसको बोला जाता है जोन ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यू कपल्स होते हैं उनका बेड NNW में हो सकता है। दे हैव टू मेक बेबीज ऑल्सो। इट इज important for them to get intimate।
अदरवाइज़ ऑल्सो अलका जी, मैं देख रही हूँ सबको। ठीक है? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। अगर रिलेशनशिप में, फिज़िकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम है या न्यू कपल्स जहाँ फिज़िकल इंटीमेसी और ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप एनएनडब्ल्यू में उनका बेड दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका बेड तो कहीं और है, बेडरूम कहीं और है, बट आपके और आपके स्पाउस में प्रॉब्लम चलती रहती है। आप एनएनडब्ल्यू में अपना अट्रैक्शन यंत्र लगा सकते हैं। आप एनएनडब्ल्यू में आपकी और आपके हस्बैंड की फ़ोटो लगा सकते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दी। सोशल कनेक्शंस की डायरेक्शन कौन-सी थी? ईस्ट। सोशल कनेक्शंस की जो डायरेक्शन थी वो थी ईस्ट। घर के बाहर किसी से प्रॉब्लम हो रही है, बॉस से नहीं बन रही है, पॉलिटिक्स में हैं आप, आपको लोगों से बनानी है, तो अपनी फ़ोटो दूसरे लोगों के साथ कहाँ लगाएँगे? ईस्ट में। जिससे आपको अट्रैक्शन चाहिए, फिज़िकल अट्रैक्शन, उसके साथ कहाँ लगा सकते हैं? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में। और हनी बॉटल की रेमेडीज़ है, बहुत कुछ होता है जो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से किया जाता है जिसका ट्रीटमेंट। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं। सो ये बेसिकली एक सर्कल ऑफ लाइफ है जिस पे हम पूरे वास्तु को समझते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ़ आपको 8 डायरेक्शंस पढ़ाए। सॉरी 8 नहीं मैंने आपको 16 ही पढ़ा दी, है ना? मैंने सोचा था मैं आपको 8 पढ़ाऊँगी पर मैंने आपको पूरी की पूरी 16 डायरेक्शंस ही पढ़ा दी आज। सोच के मैं 8 आई थी, बट ये पूरी जो 16 डायरेक्शंस है सोचो घर की, उसमें हम एक इंसान की जन्म से लेके पूरे एंड तक की पूरी एक लाइफ आ गई। तो सोचो घर कितनी इम्पोर्टेंट एनर्जी है हमारे लिए। वास्तु एक कितनी इम्पोर्टेंट एनर्जी हो सकती है किसी पर्सन के लिए। ये आपको कितना इम्पैक्ट दे सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, स्किल की कमी है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, क्या कुछ आप नहीं कर सकते हो? मनी का फ्लो नहीं आ रहा है ना, ब्लू का एक काँच का बोल लीजिए, ब्लू कलर का काँच का बोल ले लीजिए, उसमें पानी भर के रोज़ रख दीजिए नॉर्थ में, मनी का फ्लो बेटर हो जाएगा। हो सकता है आपने नॉर्थ में कोई शू रैक बनाया हुआ है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वास्तु में ये भी देखना है, सपोज़ आपका रूफ है, कौन-सी साइड से उठा हुआ है, कौन-सी साइड से नीचे है। हमारे पास सोर्स और सिंक डायरेक्शंस है, कौन-सी डायरेक्शन से चीज़ें आएँगी, कौन-सी डायरेक्शन से निकल सकती हैं, तो कैसे हमें स्टॉप करना है। हर चीज़ की डायरेक्शन है। आप घर में इतना पैसा लगाते हो घर को रेनोवेट कराने में, घर को खरीदने में, उसका 1/3 पैसा भी अगर आप वास्तु समझने में लगा दोगे ना, तो आप अपनी डायरेक्शंस को परफेक्ट कर दोगे। हो सकता है आपका घर कम सुंदर लगे कोई बात नहीं, पर घर की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल होगी ना कि आपको अपने घर से ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं रहे लगेगी। बोलते हैं ना स्वर्ग है, तो कहाँ है? अपने घर में। अगर घर में पीस है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे मैं आप लोगों को वॉशरूम के ऊपर बताने वाली हूँ। हमारे घर में कौन-सी वो जगह है जहाँ पे हमारा टॉयलेट सीट, कमोड सीट हो सकता है। वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लोग पूछते हैं कमोड सीट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? कमोड सीट की डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं भी हो राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, इधर-उधर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि कमोड सीट कौन से ज़ोन में आ रही है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 3 ज़ोन्स बनते हैं आइडियली 3 नहीं 4 ज़ोन्स बनते हैं हमारे पास आइडियली जिसमें हम जो वास्तु की हमारी ज़ोन्स हैं, उनको लगा सकते हैं टॉयलेट सीट को लगा सकते हैं अपने वास्तु के ज़ोन्स में। जस्ट बिफोर आई मूव टू वॉशरूम वास्तु मैं आप लोगों को एक बार अपडेट कर देती हूँ। ओके 1 सेकंड मेरी फ़ोटो ओपन हो गई। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वास्तु की हमारी क्लासेस आने वाली हैं। जस्ट अ मोमेंट। मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अभी अब आपको मैं टॉयलेट वास्तु पढ़ाऊँगी और ऐसी रेमेडीज़ बताऊँगी जो आप आज अभी से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे इस क्लास के बाद। ये देखिए मेरा वास्तु का कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको पढ़ाऊँगी एक पूरा कोर्स। दिस इज़ फॉर बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स जिसमें पिरामिड, वास्तु रत्न, ध्याय रत्न, दीप सब कुछ इंक्लूडेड है। कटिंग, स्टिचिंग, एक्सटेंशन सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। हफ्ते में 2 दिन मैं इसकी क्लासेस करूँगी बिकॉज़ स्लोली
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मुझे आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि रोज करके पढ़ा के खत्म कर दो। 2 दिन होगा, धीरे धीरे आराम से करेंगे। नोट्स आपको बहुत इलेबोरेट मिलेंगे। 1 ईयर के लिए आपको पीडीएफ दी जाएगी। 1 ईयर के लिए सारी क्लास रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे। आईएसओ अप्रूव्ड ई सर्टिफिकेट मिलेगा। 12 बजे क्लास होगी। एनर्जी एक्सचेंज इज 15,000, जिसे आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 8,000 एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बी एग्जैक्टली आफ्टर अ मंथ ऑफ क्लासेस, जो किया जाएगा। सितंबर से क्लासेस शुरू है, अक्टूबर एंड में आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होगा। एवरी मंडे एवरी वेंसडे 12 PM हमारी ये जो क्लासेस हैं ये आएंगी। एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को कोर्स का कंटेंट और ब्रीफ कर देती हूँ, फिर हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे इसमें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं मेरे स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। यस, ओके। ये देखिए कोर्स कंटेंट आप देख रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज 15,000 है। ट्वाइस अ वीक क्लासेस होंगी। 3 मंथ्स की क्लासेस है। पूरा का पूरा फुल कोर्स है। आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो 9911810355 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन पे फॉर द क्लासेस। 2 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी है हमारे पास। पहले दिन हम वास्तु के बारे में समझेंगे, 5 एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कैसा लैंड हमें टेस्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें सॉइल को टेस्ट करना चाहिए। आप बिजनेसमैन है तो कौन सी सॉइल होगी, आप अगर आपका क्या प्रोफेशन है उसके बेसिस पे आपको किस तरह की सॉइल सूट करेगी। 16 डायरेक्शंस जैसे मैंने बताया और डिटेल में। ब्रह्मस्थान तो अभी छुआ ही नहीं है, ब्रह्मस्थान की तो बहुत रेमेडीज तक बनते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सारी मैंने 16 डायरेक्शंस लिखी हैं, इनके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक एक डायरेक्शन की हम रेमेडी करेंगे। लिविंग रूम, किचन, स्टडी रूम, पूजा रूम, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, गैरेज, बालकनी, स्टेयरकेस, जो जो चीजें, इवन डस्टबिन की जगह मैं आपको बताऊंगी। किसी का कोई काम नहीं बन रहा है ना, आज ही देके जाऊंगी रेमेडी की डस्टबिन को कहाँ रख लो, काम बेटर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वास्तु का जो बेसिक एसेंस होता है, साइकिल ऑफ बैलेंस, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, जिसके बेसिस पे आप अपने जोन्स की करेक्शन करते हैं, हम पढ़ेंगे। कहाँ पे कट है, कहाँ पे ठीक है जोन, कहाँ पे ओवर एक्सटेंडेड है, उन सबको कैसे ठीक करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप अपना मैप कैसे बनाएंगे। देखिए मैप का, बाय मैप आई डोंट मीन टू से आप अपना घर का आर्किटेक्चर बना देंगे, बट आपको कैसे डिग्री लेनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा घर कौन सा फेसिंग है। सारी चीजें हम करेंगे। कलर थेरेपी होगी। रत्नाध्याय करेंगे। रतन ध्याय भी करेंगे। जेमस्टोन्स भी करेंगे। कौन से शेप्स, कौन से मेटल्स होने चाहिए, सिल्वर कहाँ होना चाहिए, अगर सिल्वर गोल्ड में है और आपने कहाँ रख दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कॉपर स्क्वायर में है तो आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, या किस जोन में रख सकते हैं, सब कुछ मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपका एसी, कूलर, ऑडियो सिस्टम, पैंट्री, सब कुछ, सारी चीजें आप देखिए। गेट्स हमारी 32 होते हैं। लोग बोलते हैं ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मेरा ना नॉर्थ फेसिंग हाउस है, मेरा ईस्ट फेसिंग हाउस है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपका ईस्ट हो आपका गेट, लेकिन फिर भी वो गेट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 तरह के गेट्स हैं। हो सकता है ईस्ट में आपका बैड गेट आ रहा हो, या साउथ का गेट हो लेकिन अच्छा आ रहा हो। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल। और नहीं है अगर, तो उसको फिक्स कैसे करते हैं। देन सिर्फ ये रेजिडेंशियल वास्तु नहीं है, दिस इज अ फुल फ्लेजेड वास्तु कोर्स। इंडस्ट्रियल वास्तु भी है, हॉस्पिटल वास्तु भी है। आपको पूरा साइट कैसे सिलेक्ट करना है, एक एक सेप्टिक टैंक, एक एक मंदिर इंडस्ट्री में कहाँ होना चाहिए, टेस्टिंग लैब है तो कहाँ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कहाँ होनी चाहिए। बहुत इलेबोरेट कोर्स कंटेंट है जो मैं पढ़ाऊंगी विद रेमेडीज। क्यों आपकी फैक्ट्री में लॉस हो रहा है बार बार ठीक कराने पर भी। आपकी फैक्ट्री का जो टिन है, जो शेड भी है ना, वो ठीक है कि नहीं ठीक लगा हुआ है। सीढ़ियां कहाँ जा रही हैं। हर तरह की इंडस्ट्री है, हर तरह की फैक्ट्री, आपको कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे। बीम्स, बेसमेंट, विंडोज, मशीन, सब चीजें हम करेंगे। पूरा पायरा वास्तु करेंगे, पूरी डिग्री करेंगे और बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे। आप ही लोगों के मैप्स की केस स्टडी करूंगी। आप ही लोगों से मैप लूंगी और आप ही लोगों के मैप्स की मैं केस स्टडीज करने वाली हूँ। ठीक है। आपका ही मैप आप लोग मुझे भेजेंगे ग्रुप पे स्कैन करके, और उसको मैं अपनी स्क्रीन पे खोल के और हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक केस स्टडी को। ठीक है। ये है हमारा पूरा कोर्स का कंटेंट जो हम फॉलो करने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू वॉशरूम वास्तु। ठीक है। वॉशरूम के वास्तु के बारे में मैं बताती हूँ। अब देखिए वॉशरूम के लिए हमारे पास कौन सी 4 जगह बनी सबसे पहले तो, फिर मैं आपको इसकी रेमेडी बताऊं। सबसे पहला क्या था, जोन ऑफ चर्निंग, मतलब ईएसई का डायरेक्शन। राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी वेंट करते हैं।
तो बाथरूम में बैठ के क्या होता है, लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है आपका बाथरूम में बैठ के, सारी नेगेटिविटी, सारे थॉट्स इधर-उधर के आते हैं मन में। क्लियर है? तो इसलिए जो ज़ोन ऑफ चर्निंग है ना, सुबह-सुबह जाओ वॉशरूम में बैठो, सारा सोचो नेगेटिविटी और फ्लश करके सारा निकाल के बाहर आ जाओ, स्टार्ट योर डे। अगर यहाँ पे आपका कमोड सीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बाथरूम। आजकल हमारी जो बाथरूम्स हैं, दे हैव अटैच्ड टॉयलेट्स ओनली मोस्टली। तो कमोड सीट यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड डायरेक्शन पे आइए, एसएसडब्ल्यू व्हिच इज़ द ज़ोन ऑफ डिस्पोज़ल। जो ये हमारा ज़ोन ऑफ डिस्पोज़ल है ना, इस ज़ोन में भी अगर आपकी कमोड सीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ, नेगेटिविटी डिस्पोज़ ऑफ हो रही है। वॉशरूम में हम क्या करते हैं, हमारी पूरी डे का जो भी सारा कचरा था बॉडी में, वो सब कुछ हम एक्सक्रीट करते हैं, सो हम डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। थर्ड डायरेक्शन कौन-सी बनती है? मेरा कोप भवन। कोप भवन में क्या होता है? रानी मैंने बोला ना, आके अपना सारा जो भी भड़ास होता था निकालती थी। तो यहाँ आप वॉशरूम लगा सकते हो, क्योंकि सारा नेगेटिविटी आप निकाल रहे हो। लास्ट डायरेक्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। तो जो सारा नेगेटिविटी है वो सर्कुलेट होके आपकी ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाए, तो आप नॉर्थ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हैं जहाँ पे किसी का वॉशरूम हो सकता है। अब मैं ये सारा जो भी ये मैंने लिखा हुआ था ना पहले का, ये मैं हटा रही हूँ सो दैट आप लोग अपने क्लियर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने क्लियर नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद मैं आऊँगी वॉशरूम के रेमेडी के ऊपर आऊँगी। मीनव्हाइल 1-2 लोगों से मैं इंटरैक्ट कर लेती हूँ थोड़ा-सा, बहुत सारे हैंड्स हैं जो रेज़्ड हैं। उसके बाद ना मैं फिर से आने वाली हूँ आपको वॉशरूम के रेमेडीज़ बताने के लिए, कि देखो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉब्लम तो होगी होगी इंसान को। आज अगर अंबानी जी आ जाएँ, बोले ये घर चाहिए मुझे, आप क्या बोलोगे? सर इसका सॉइल अच्छा नहीं है, लैंड अच्छी नहीं है। वो किसी और के पास चले जाएँगे, उनको ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको प्रॉब्लम है दुनिया में ऑप्शंस की। वो किसी और के पास चले जाएँगे। तो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कौन है? कोई बुरी चीज़ है तो है, बट अच्छा वास्तु कंसल्टेंट वो है जो उस चीज़ को फिक्स कर पाए, राइट? हमको हो सकता है मैक्सिमम घरों में आजकल वॉशरूम्स नॉर्थ में हैं। तो क्या बस हम यही सोचेंगे कि नहीं मेरा तो मनी लॉस ही होना है क्योंकि मेरा तो नॉर्थ में है। येस, आपका मनी लॉस होगा, बट वो मनी कैसे आपको वापस रिकवर होगा? रेमेडीज़ के थ्रू। अगर पैर में हड्डी टूट गई, तो अब क्या, अब हमेशा के लिए हम लिम्प ही करेंगे? हम उसमें फ्रैक्चर जो हो गया उसको प्लास्टर से जोड़ लेंगे, राइट? सेम वेज़ हम इसके लिए भी करते हैं। ओके, 1-2 इंटरैक्शंस करती हूँ। माधुरी जी, सो सॉरी आपका कैमरा ऑन नहीं था, आई विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट। येस ज्योति जी, प्लीज़ टेल मी क्या डाउट है आपका? मैम मेरा डाउट ये है कि हम वास्तु अगर स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज से, हम घर के गेट से कंपास लेके खड़े होते हैं, कैसे नहीं, पता हम घर के चलेगा? सेंटर में खड़े होते हैं। घर के सेंटर में हम अपना कंपास लेते हैं, जैसे आपने सपोज़ ये आपका कंपास है, फ़ोन में भी देख सकते हैं। कोई आपको लंबे-चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती वास्तु में। आपने ये लिया फ़ोन, सेंटर में खड़े होके अपने कंपास को घुमाया और जैसे ही वो 0 डिग्री नॉर्थ पे पॉइंट करेगा, आप रुक जाएँगे। आपको नॉर्थ मिलेगा, सब्सिक्वेंटली आपको सारे डायरेक्शंस मिल जाएँगे। मेरी वास्तु की पहली क्लास में मैं सबको सीट से उठा के यही करना सिखाती हूँ कि पहले डायरेक्शंस देखना सीखो। उसके बाद तो क्या है, मुझे स्पून फीड ही तो करना है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, वहाँ मैम पे वो। नहीं, एक बात है कि अगर हमारा हमें भी घर खरीदना है, तो हमें ब्रह्म हाँ जी। स्थान कहाँ से होगा, या लैंड खरीदनी है तो हम कहाँ से जी। खड़े होके देखेंगे? अगर नहीं, भ्रम स्थान के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो लेंथ है, या तो आपके पास मैप होना चाहिए। तो आप मैप में कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल्स कट करते हैं और सेंटर मोस्ट पॉइंट इज़ योर भ्रम स्थान। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, अगर आप फिज़िकली गए हैं तो एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जो मैं क्लास में दिखाती हूँ। उससे आप पहले एक लेंथ मेज़र करते हैं, फिर ब्रेडथ मेज़र करते हैं। उसके बेसिस पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ आप खड़े हो जाते हैं एंड यू मेज़र द डायरेक्शंस, ठीक है? इन एवरी केस हमें ब्रह्म स्थान ही पहले देखना है। हमेशा ज्योति जी, शुरुआत है ही ब्रह्मस्थान से। ब्रह्मस्थान इज स्काई एलिमेंट इज द बिगेस्ट एलिमेंट। आज मैं आपको समझा नहीं पाई, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, सुरभि आर्या गोयल आप टाइप करेंगे, मेरा यूट्यूब आएगा। वहां पे ना आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, टैरो की प्लेलिस्ट में। उसमें आई थिंक पहला लेक्चर मेरा 5 एलिमेंट्स पे है। सिर्फ वो लेक्चर सुन लीजिए, आगे टैरो नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना, मेरा सिर्फ ना वो लेक्चर सुन लीजिए। उसमें आपको 5 एलिमेंट्स की क्लैरिटी होगी और आपको समझ आएगा स्काई एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
और फिर आपको समझ जाएगा कि घर का ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। घर का ब्रह्म स्थान दूषित तो सारी प्रॉब्लम्स तो सबसे पहले वहां शुरू हो रही है, गेट और टॉयलेट तो बाद में जाओ। ठीक है ज्योति जी, आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो छोटे छोटे डाउट्स ले रही हूँ, एक दो लोगों से और इंटरेक्ट करी हूँ, फिर हम वॉशरूम की रेमेडीज पे आएंगे, फाइन। यस, शशि गोयल जी, प्लीज टेल मी मैम। राम राम जी। राम राम शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। जी शशि जी। ब्रह्म स्थान में मेरे ना खड्डा है, मतलब कि इसमें कुछ बनाया हुआ है, तो उसको ये रेमेडी कैसे करें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी, अगर आप मंजूषा लगा सकते हैं ना, एक चीज सब लोग लिख लीजिए, वेदर आपका ब्रह्मस्थान दूषित है या नहीं है। मंजूषा, MANJUSHE, मंजूषा पूरा यंत्र होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसको क्या करते हैं हम, फिर उसको हम अपने सेंटर में करते हैं ना, तो वो आठों सारी डायरेक्शंस पे वर्क करता है। तो वो पहले तो वो चीज है जो आपके घर के बाकी दोषों को भी काट देगी, ब्रह्मस्थान को भी। बट मैं आपको एक और, अब मुझे नहीं पता अभी आप मंजूषा लेके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या करेंगे, मैं एक छोटी सी रेमेडी दे देती हूँ। कम से कम एक चीज कीजिए, एवरी डे मॉर्निंग में आपके ब्रह्मस्थान पे ना एक स्पीकर रख दीजिए, और रोज आपको स्पीकर पे गाने चलाने। जरूरी नहीं है भजन हो, पॉप सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन सॉन्ग, भजन, कुछ भी जो आपका मन करे, जो आपको ठीक लगे, वो गाने आपको चलाने हैं ब्रह्मस्थान में। उसी से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले आप ये कीजिए, बाकी क्या होगा, अगर आप कोर्स में आते हैं तो इन टोटालिटी में आपको बहुत कुछ बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू शशि जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शशि जी। चलिए, यस माधुरी जी कहाँ है आप, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। माधुरी जी आप ना मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। चलिए मैं आगे अब आप लोगों को ना थोड़ी सी वॉशरूम की रेमेडीज पढ़ा देती हूँ, फाइन। अभी दो लोगों की डाउट्स लिए, अभी वॉशरूम की थोड़ी सी मैं रेमेडीज पढ़ा देती हूँ। चलो, अगर नॉर्थ में वॉशरूम है तो आप क्या कर सकते हैं। नॉर्थ हमारा वाटर जोन होता है, इसका कलर होता है ब्लू। तो अगर नॉर्थ में वॉशरूम है तो हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारी रेमेडीज हैं, मैं आपको कुछ कुछ बेसिक रेमेडीज बताती जा रही हूँ। सबसे पहली रेमेडी लिख लीजिए, जो आपका रूफ है ना, रूफ में ऊपर सेंटर मोस्ट पॉइंट पे उल्टा लटका हुआ 0 वॉट का बल्ब टांग दीजिए, जो ब्लू कलर की लाइट को एमिट करता है। ब्लू कलर का 0 वॉट का बल्ब रूफ के सेंटर में उल्टा टांग दीजिए, उसको 24 घंटा जलने दीजिए। लिख लिया सबने। नेक्स्ट रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, अगर घर के नॉर्थ में वॉशरूम है तो नेक्स्ट रेमेडी क्या कर सकते हैं आप 50 ग्राम सिल्वर लेंगे, प्लस 27 ग्राम मोती लेंगे, और जो आपका वॉशरूम है ना, वॉशरूम का जो एंट्रेंस है, उसके बाहर सेमी सर्कल में आप इसको अरेंज कर दें। 50 ग्राम सिल्वर और 27 ग्राम मोती को मिक्स कर लीजिए, और बाहर सेमी सर्कल में ना इसको अरेंज कर दीजिए, सेमी सर्कुलर शेप में आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी रेमेडीज देती जा रही हूँ। हम टेप से भी कट करते हैं कोमोड सीड को, सॉल्ट भी यूज करते हैं, और भी बहुत रेमेडीज है, कलर्स भी करते हैं, पिरामिड्स भी करते हैं, टॉयलेट ब्लॉकर्स भी करते हैं। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी आगे, अभी मैं आपको छोटी छोटी रेमेडीज दे रही हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का वॉशरूम है, अगर आपका वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप क्या करेंगे, तब भी आप एक 0 वॉट का बल्ब ब्लू कलर का अपनी रूफ पे ऊपर टांग सकते हैं उल्टा, जिसको 24 घंटे जलने दीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, 50 ग्राम सिल्वर लीजिए। अब ये क्या है, ये हमारी भगवान की डायरेक्शन है, हमारी किस्मत की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में ही अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो प्रॉब्लम है, किस्मत फ्लश हो गई आपकी, राइट।
तो क्या करेंगे 24 ग्राम। नॉर्थ में वॉशरूम बना दिया तो नॉर्थ किसकी डायरेक्शन थी? पैसों की। पैसा फ्लश आउट होगा। टॉयलेट क्या करते हैं? नेगेटिविटी फ्लश कर रहे हैं। आपका पूरे दिन भर का जो भी वेस्ट आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हुआ है उसको रिलीज करवा रहा है, तो आपके पैसे फ्लश आउट करेगा। नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो क्या करेगा? आपकी किस्मत को फ्लश आउट कर देगा। तो आप 50 ग्राम सिल्वर लीजिए, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, 24 पीसेस ऑफ रॉ क्रिस्टल। 50 ग्राम लीजिए सिल्वर एंड 24 पीसेस ऑफ रॉ क्रिस्टल्स आप लीजिए। और उसको आप क्या करेंगे, एक माला की फॉर्म में, इस तरह से देखिए, माला होती है ना ऐसे, राइट, माला होती है ना, इस तरह से आप टॉयलेट के बाहर अरेंज करेंगे। 8 मालाएं बना देंगे आप इसकी, 8 मालाएं इन चीज की मिक्स एंड मैच करके। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ ईस्ट के वॉशरूम की। अगर ईस्ट में वॉशरूम आ रहा है तो क्या करेंगे, एक 0 वॉट का बल्ब लेंगे, सेंटर ऑफ द रूफ में लटकाएंगे, किस कलर का? ग्रीन कलर का। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको 24 घंटा जलने देंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, 50 ग्राम कॉपर प्लस 3 रेड कोरल्स, इनको अपने वॉशरूम के बाहर लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या वॉशरूम में एक बोल में रख सकते हैं इसे। एक रेमेडी और दे देती हूँ, अगर आपका वॉशरूम आ रहा है साउथ ईस्ट में, अगर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, एक रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब ले लीजिए। देखिए ईस्ट में आएगा तो आपके सोशल कनेक्शंस खराब होंगे, साउथ ईस्ट में आएगा आपका नेम और फेम खराब होगा। आप सोचेंगे मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर इस पर्सन को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर इससे मुझे, इस पर्सन को मुझसे क्या इशू हो रहा है, इसको क्यों मुझसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है? क्योंकि वहां पे वॉशरूम है, इसलिए आपका नाम खराब किया जा रहा है, बिना बात के लोग आपको बुरा बोल रहे हैं। तो आप, और दूसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना है साउथ ईस्ट में 50 ग्राम कॉपर प्लस आपको लेने हैं 2 मूंगा प्लस आपको लेने हैं 3 पुखराज। जब आप क्लास करेंगे ना तो पुखराज मूंगा ये सब महंगा होता है, मैं आपको इनके सब्स्टिट्यूट्स भी बताऊं। और अगर पुखराज नहीं लेना है तो उसकी जगह पे दूसरी भी क्या चीजें हैं, मैं वो आपको सारा पूरा अच्छे से इन डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये सब कुछ आपको लेना है रॉ फॉर्म में, और आप ये सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। ओके, ये अपने वॉशरूम के बाहर आप अरेंज कर सकते हैं रॉ फॉर्म में। क्लियर हो गया? बहुत सारी रेमेडीज मिल गई अभी वॉशरूम के लिए, और भी बहुत रेमेडीज होती हैं। अगर वेस्ट में है तो क्या करोगे, व्हाइट कलर का 0 वॉट का बल्ब लगा दो। और भी बहुत कुछ है, आगे इंडस्ट्रियल वास्तु होता है, कितना कुछ होता है। जैसे आप लोगों को हमेशा बोला जाता है ना कि जो हमें नॉर्थ में बैठना चाहिए, ईस्ट में बैठना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में जो बॉस है आपके, उनको बैठना चाहिए तो कहाँ बैठना चाहिए, साउथ में या साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। और उनका फेस कहाँ होना चाहिए, हमेशा सुना होगा पढ़ाई करते हुए बच्चे का फेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस ओनर है तो उसका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल कनेक्शंस बनाने हैं उनको। एम्प्लॉय है तो नॉर्थ चलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ धन लेके आना है अपने बॉस के लिए, बट बॉस को तो सोशल कनेक्शंस भी बनाने हैं, राइट? इस तरह से बहुत कुछ है। आज मैं जितना दे सकती थी, जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने बताया। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक बार और छोटा सा ब्रीफ में कोर्स बता देती हूँ। यू विल गेट 1 ईयर ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग्स, 1 ईयर ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ बहुत इलेबोरेट होने वाली है। ISO अप्रूव्ड ई सर्टिफिकेट ऑल्सो। क्लासेस 29 सितंबर से शुरू हो रही है 12 बजे। 15,000 है हमारा कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज अगर आप लोग आते हैं। मंडे एंड वेंसडे क्लासेस होंगी। 3 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है क्लासेस का। 12 PM क्लासेस होंगी।
रिकॉर्डिंग मिलेगी, डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्स कंटेंट एक बार मैं ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ, बहुत इलाबोरेट कोर्स कंटेंट है, इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। रीना जी, माय गॉड, वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू रीना जी, सो हैप्पी टू सी यू, वेलकम रीना जी। राधे राधे मैम एंड थैंक यू। राधे राधे रीना जी, बहुत अभी देखा मैंने आपको। मैम आज मैं घर पर ही थी ना, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। कैसे चलिए, आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग फाइन मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपको देख के, थैंक यू अच्छा रीना जी। अच्छा लगा मैम, वास्तु पढ़ के पुरानी चीजें याद आ गई। बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं आप आपने। जी, आपसे पढ़ा हुआ है वास्तु, और आप बहुत अच्छा समझाते भी हो, पढ़ाते भी हो। तो जिन नहीं, लोगों को सीखना है वो जरूर सीखें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रीना जी, थैंक यू सो मच रीना जी। चलिए ओके, अब मैं और मैम, भी लोगों की डाउट्स लेती हूँ। सॉरी रीना जी, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, समझाते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो, समझ में भी आता है, और बहुत अच्छी थैंक यू, रेमेडी भी देते हो। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जस्ट मेड माय डे, थैंक यू सो 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 मच। ओके यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अनीता जी का दिख रहा है मुझे हैंड रेज्ड। यस अनीता जी, जी अनीता मैम। सॉरी सॉरी मैम, अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, साउथ वेस्ट में किचन है, और उस, इट्स नॉट एट ऑल गुड। हाँ आई नो, उसमें उसका चूल्हे का डायरेक्शन भी ऑल्सो ऑन दैट साउथ साइड, वो मैं साउथ ईस्ट में नहीं कर। चूल्हे का डायरेक्शन कोई बात नहीं, साउथ में इज ओके, चूल्हे का डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ स्लैब इज ओके। देन इट्स ओके, बट साउथ वेस्ट में वो नहीं है गुड, एनी रेमेडी फॉर दैट? आप उसके लिए ना, आपकी किचन में ना मैक्सिमम, अभी के लिए यही बोलूंगी कि किचन में ना मैक्सिमम आप येलो कलर का यूज कीजिए, ठीक है? येलो लाइट्स और, येलोइश ब्राउनिश, यस यस यस, उस कलर का यूज कीजिए, ठीक है? बाकी और भी रेमेडीज है अनीता जी, अगर आप बाई चांस कोर्स में आते हैं तो मैं पूरा ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगी। अभी के लिए बोलूंगी जितना हो सकता है ना उतना येलो कलर को यूज कीजिए, ठीक है? बिकॉज अभी मैं ब्रेक नहीं कर सकती कुछ भी उसमें, बिकॉज 2 इयर्स पहले ही मैंने पूरा रेनोवेट किया, तो अब मैं। इट्स ओके, इट्स ओके, आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत इजी कलर की रेमेडी दे रही हूँ। और आपका जो किचन का जो एंट्रेंस है उस पर एक विंड चाइम लगा लीजिएगा, ठीक है? ओके, 7 ठीक है, नंबर्स में, और कितने भी नहीं नंबर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सिल्वर और गोल्डन कुछ फर्क नहीं पड़ता? जितना लोहे के बर्तन यूज करेंगे उतना और अच्छा होगा उस किचन में, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। अभी बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बता रही हूँ, एटलीस्ट कि वो रेमेडीज जो आप कर सकते हैं, कम से कम कुछ इम्पैक्ट तो आप लोग ले ही सकते हैं। यस, राखी शुक्ला जी, हेलो, थैंक यू सो मच। सुभाष जी, थैंक यू सो सो मच। Yes, hello, ma'am. हेलो Good राखी जी, evening. Yes, I have गुड seen इवनिंग। your, tarot videos and all. The way you explain it's extremely beautiful और मतलब काफी थैंक अच्छे से यू। कनेक्ट कर पाते हो. Yes, I would like to join this course. मेरा query है कि 12 बजे से है और कितना घंटा रहेगा ये like देखिए, पहले? जनरली 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद Okay, ना डाउट्स होते हैं, एंड okay. डाउट्स में आप मुझसे मतलब आपने मुझसे पूछ लिया, फिर दोबारा भी आपको कुछ डाउट आ गया, थर्ड टाइम भी आ गया, 10th टाइम भी आ गया, मैं क्लियर करती रहती हूँ। जब सबके हैंड्स डाउन हो जाते हैं, आई एंड द क्लास। And it will be a live class, no इट विल बी recorded लाइव क्लास, session. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स आल्सो फॉर 1 ईयर। दैट इज ओके बट कई बार ऐसे होता है ना जैसे रिकॉर्डेड सेशंस भी नो नो, रहते इट्स हैं लाइव जैसे क्लास, जैसे इट्स अभी आप कर रहे हैं ना मेरे हाँ साथ, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। एंड टोटल हाउ मेनी सेशंस विल बी देयर? सो एक्चुअली ये 3 मंथ्स के लिए डिजाइन किया है, 24 सेशंस अप्रोक्सीमेटली तो होंगे ही, बट अभी जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी था 2.5 के लिए था, बट फिर भी प्रैक्टिस करते हुए और करते हुए हमने और टाइम हमें लग गया, तो आई डोंट माइंड अगर थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए और एनी मुझे डेज सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मंडे एंड कोई वेंसडे 12 PM। मंडे वेडनेसडे ना बिकॉज आई हैव सम अदर क्लासेस आल्सो सो आई नीड टू सी दैट के क्लैश यस, नो नहीं प्रॉब्लम, हो. नो Okay, प्रॉब्लम राखी जी, Wednesday. नो प्रॉब्लम। Okay. And I'm very interested in your, numerology class also. मेरा last time miss हो गया. I don't know अभी next आपका कब आना है. I want to join that as well. लाइव क्लास में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज नाउ आफ्टर वास्तु देन देयर बी प्रोनोलॉजी क्लास, फिर लोगों की भी क्लास आएगी, देन न्यूमरोलॉजी क्लास, तो टाइम है। रिकॉर्डेड सेशंस आप लेना चाहते हैं, देन यू कैन मेक अ कॉल ऑन द ऑफिस नंबर Okay. Can you repeat the number, ma'am, please? 9911 9911 810 810 355।
355. And this will be ISO certified. ISO certified, yes. All my certificates, my entire organization is ISO certified, so the certification is going to be ISO certified. कहीं पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मेरे टैरो रीडर्स, वास्तव में तो आपको ऐसा इतना अप्लाई नहीं करना होता है, बट जैसे टैरो रीडर्स जितने भी हैं मेरे स्टूडेंट, सबने अप्लाई किए प्लेटफॉर्म्स पे, देयर हैज नेवर बीन एनी डिफिकल्टी। And this will be basic to advanced. So after this course, Everything, nothing. nothing. इसके बाद और Everything. कुछ नहीं, मतलब नहीं, इंडस्ट्रियल हो गया। नहीं, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, कंपाउंड वॉल, बिल्डिंग, लैंड सिलेक्शन, सब कुछ है इसमें, जो नहीं भी लिखा है ना कोर्स कंटेंट में, सब है। और इसमें वो जो एनर्जी सेंस करने वाला जो मशीन रॉड्स, वो जो नहीं, अभी वो रील्स पे जो होता होती है है ना, वो, मैं आपको हाँ एनर्जीज के बारे में बताऊंगी, जियोपैथी, स्ट्रेस, यूवी, आईवी, सब कुछ, बट हाँ जो वो सेंसिंग होती है ना, दैट इज हाँ। अनदर कोर्स। वो तो आप इन जनरल भी, आप उससे सिर्फ एनर्जीज नहीं, कुछ भी सेंस कर सकते हैं। मेरा ये खो गया है, कहाँ है, आपको मजा आएगा। वो तो ना, अच्छा मेरे बच्चे का नाम ये है, गलत हुआ तो वो नो बोल देगा, सही अच्छा हुआ तो वो यस बोल देगा, ठीक है। वो तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप उसकी करेंगे। सिमरन मैम है, वो एक कोर्स पढ़ाती हैं पूरा डाउजिंग का और ये सारी चीजों का, ये आप एडिशनली कर सकते हैं। इससे आप ओके। किसी भी चीज की, किसी प्रोडक्ट की भी, किसी पेन और पेंसिल की भी एनर्जी सेंस कर सकते हैं। किसी ने आपको गिफ्ट भी दिया है ना, आप देख सकते हैं कि वो भी कितना पॉजिटिव है आपके लिए या नहीं है। ओके, ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू राखी जी, बट मैं एनर्जीज के बारे में बताऊंगी जरूर। यस धरा जी, यस धरा जी, धरा जी, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस धरा जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो मोबाइल से डायरेक्शन निकालते हैं वो हमारा एक्यूरेट डायरेक्शन रहता है? 100% एक्यूरेट, क्योंकि ना अननेसेसरीली अगर मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप फैंसी डिवाइसेस बाय करो, 100% एक्यूरेट। ओके, तो मैम अगर हम शक्ति चक्र, जैसे अगर हमने एंट्री निकाली और हमारी ईस्ट की 100 डिग्री पर एंट्री आई है, तो अगर हम शक्ति चक्र अपने मैप पर रखते हैं और बनाते हैं तो मेरा तो डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग आ रहा है, मतलब नॉर्थ मोबाइल में मेरे पीछे वाली वो वक्त आ रही इसलिए है। आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि डिग्री लेके और उसको मैप पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो मैं बताऊंगी क्लास में। अच्छा, वो ओके। इसलिए आ रहा है, उसमें डिग्री आपने गलत नहीं ली होगी, मतलब कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कैसे आप डिग्री लो, कैसे भ्रमस्थान निकालो, भ्रमस्थान नहीं उसके बाद अगर आपको गेट नहीं समझ आ रहा है, आप कैसे डिग्री लो, फेसिंग समझ नहीं आ रही है, फेसिंग और गेट भी दो अलग चीजें होती है। हम्म। बोलते हैं ना मेरा साउथ फेसिंग प्लॉट है, कोई बात नहीं है, तो साउथ फेसिंग होने दो, हो सकता है गेट तो ईस्ट E3 E4 हो, ठीक है। हम्म। तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ये मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। ठीक है मैम, ठीक। ओके, ओके धरा जी, थैंक यू सो मच। रंजिता कर जी, हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो गुड रंजिता इवनिंग। जी, हेलो, गुड इवनिंग। यस गुड रंजिता इवनिंग जी। मैम। मुझे थोड़ा क्लास का टाइमिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है। 12 PM थोड़ा काम वाम रहता ही है घर पे। मैम सिर्फ तो हफ्ते में 2 दिन है, और इसीलिए है 2 दिन क्योंकि जिससे आप पूरा वीक ना रिवाइज कर पाओ उसको। सेकेंडली जी क्या होगा कि मैं आपको पहले प्रायोरिटी पे लेके आपके डाउट्स पहले क्लियर कर सकती हूँ। जी, मैं ये कहना चाहती थी कि रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे तरह से, रिकॉर्डिंग हंड्रेड से। परसेंट मैम, आपको नोट्स भी बहुत डिटेल मिलेंगे, और मैं एक जी, एक चीज बताऊंगी, और जो डाउट्स हो ना, फिर भी आए और नहीं आ पा रहे हो, छोड़ देना डाउट्स ऑफिस नंबर पे, आपके डाउट्स में नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, श्योर श्योर प्रॉब्लम श्योर। कुछ नहीं आएगी, प्लीज डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। ओके 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 मैम, ठीक है, थैंक यू थैंक ओके रंजिता जी, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सोनाली जी। मैम, साउथ ईस्ट में मेरे रूम आ रहा है ऊपर की साइड में, नीचे तो किचन है, ऊपर रूम आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ओके, तो नहीं होगी? ओके, बच्चे के लिए, सोनाली बच्चे जी, का ले। आपका रूम है, आपका रूम नहीं, है? बच्चे का नहीं, बेटे बच्चे का का, रूम होता है ना तो अग्रेशन बढ़ेगा, वो अपने आप को बेटे बॉस का। ऑफ द फैमिली सा, तो ना अग्रेशन बढ़ता है, बात बात पे गुस्सा आ जाना, दूसरे की बात नहीं सुनना, अपनी चलाना। अगर जो 50+ के कपल एज के कपल्स होते हैं ना, अगर वो रहे साउथ ईस्ट के रूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको ना फायर एलिमेंट चाहिए अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट बच्चों को, यंग लोगों को नहीं रहना चाहिए। बट तो अब उनकी बन गया तो क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई रेमेडी भी नहीं होगी, क्योंकि रूम तो वैसा उस हिसाब से है। तो फिर नहीं नॉर्थ मैम, वेस्ट में मैंने बेटी का रखा, साउथ वेस्ट में मेरा रखा, साउथ वेस्ट में मेरी मम्मी जी का रखा, आपकी बेटी का, अच्छा, ओके ओके ओके, आपने बेटी बेटी का का नॉर्थ नॉर्थ में वेस्ट, रख दिया। नॉर्थ वेस्ट।
बेटी का तो नॉर्थ वेस्ट ठीक है, क्योंकि ना उनको हाँ तो एक दिन शादी करके जाना है, तो बेटी हाँ, के लिए तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है। तो वो तो छोटी है बट आप रखा ऐसे कर उसका। लीजिए, कोई पिंक कलर का ना, पिंक पीचिश एंड पिंकिश के मिक्स जो कलर होता है ना, उस कलर का ना वॉलपेपर आपके बेटे के बेडरूम में लगा दीजिए। जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना उतना सारा कर पिंक लीजिए। कर दूं कलर भले ही? 100% परफेक्ट। पिंक नो कलर तो इश्यूज। ऐसा लगेगा जैसे गर्ल्स का है, उसको तो पसंद आप आएगा थोड़ा, भी। आप पिंक मत कीजिए, आप रेडिश टोन ले लीजिए फिर। रेडिश तो फायर एलिमेंट में भी तो आता है ना। फायर, हाँ हाँ, तो फायर एलिमेंट तो हमको बैलेंस करना है ना, आप रेडिश टोन ले लीजिए। ठीक है। रेडिश कलर, डार्क कलर, रेडिश, यस। यस, नॉट डार्क वेरी रेड। डार्क रेड, नॉट वेरी डार्क रेड, क्योंकि उससे क्या होगा, एंगर और बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, व्हाइट और रेड का मिक्स ले लीजिए आप। वॉलपेपर ले सकते हैं व्हाइट एंड रेड वॉलपेपर ले का। लीजिए। इनफैक्ट अगर आप ऐसे कॉलम्स वाला कुछ डिजाइन बनाएंगे, कुछ करेंगे ना, तो और ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और और पढ़ाई ब्लैक करने। ग्रे और ब्लू, ब्लैक ग्रे और ब्लू ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लैक हाँ, ग्रे और ब्लू ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं वहां पे। ब्लैक तो हमारे चलता नहीं है। ग्रे और ब्लू भी नहीं होना चाहिए उस zone में। ठीक है मैम। हाँ, और पढ़ाई करने के लिए कौन सा मैम सिलेक्ट करना? आज एक ही डाउट ले पाऊंगी, नहीं, मैंने वैसे आपने आपका बताया था क्वेश्चन। ना, जी। आपने बताया मैंने था, डब्ल्यू मैं एस सुना। डब्ल्यू बताया था, WSW बताया था मैंने। ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा जोन होता है पढ़ाई करने के लिए, वहां पे की गई पढ़ाई ना एकदम आपके दिमाग में जाती है। दिव्या जी। हेलो दिव्या जी। यस दिव्या हेलो जी मैम। बताइए। हेलो। मैम मेरे घर में ना ब्रह्म स्थान नहीं है, तो भ्रमस्थान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भ्रमस्थान नहीं होगा, नहीं, कट गया एक्चुअली में होगा, वॉल आ गया होगा, पिलर आ गया हाँ होगा। हाँ 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 हाँ, वॉल ऐसे दो पार्टीशन में घर है ना, तो वो नहीं है, तो उसके लिए। ओके। तो एक तो क्या कीजिए आप ना, वहां पे एक तो सबसे पहले तो येलो कलर्स को उन वॉल्स पे मैक्सिमाइज कर दीजिए। ठीक है। सेकंड क्या करना है, आपको धूप बत्ती रोज जलानी है, और 2 लौंग और 2 कपूर लेने हैं। और एक मतलब दिए में ले लीजिए, या किसी भी बर्तन में 2 लौंग और 2 कपूर लीजिए, उनको जलाइए और ब्रह्मस्थान में रख दीजिए सुबह नहाने के बाद, और एक बार शाम को रख दीजिए। ठीक है, और ये मैम, आपको एवरीडे करना है। जी थैंक यू। मैम आपने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम का बताया है कि क्रिस्टल लगाना है 50 ग्राम उसमें, मगर क्रिस्टल कौन सा लगाना है? क्रिस्टल नहीं, सिल्वर बोला है मैंने, बोला 50 ग्राम सिल्वर प्लस 27 ग्राम मोती ले लीजिए। नहीं नहीं, वो तो क्रिस्टल आपने नहीं नॉर्थ बोला के लिए मैंने। बोला था मैम, वो तो आपने नॉर्थ के लिए बोला था, ईशान कोण वाला हाँ। बाथरूम, अच्छा, उसके ओके लिए। ओके 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 ओके, मैं समझ गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ना, नहीं कोई भी रॉ क्रिस्टल्स ले लीजिए, कोई भी। कोई भी कोई भी टम्बल्स ले क्या लीजिए। मतलब? कोई भी ले लीजिए, रोज क्वार्ट्स ले लीजिए। आप कुछ भी, कोई सा भी ले लीजिए, एमेथीस्ट ले मैम लीजिए, सुलेमानी देखिए, हकीक ऐसे ले लीजिए। ऐसे मतलब क्रिस्टल आप को। क्लियर क्वार्ट्स ले लीजिए, आप क्लियर क्वार्ट्स ले लीजिए, चलिए टू बी ऑन अ सेफ साइड टेक क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर कॉर्ड्स को उसको ऐसे उसमें सिल्वर में पिरो के 8 माला बना के लगा दूं? आप कौन सी बात कर रहे हैं मुझसे, वॉशरूम की? अच्छा, आप ईशान ईशान कोण। को, सॉरी मैं, ओके 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 ओके, सॉरी मैं ईस्ट समझ रही हूँ, सॉरी। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, यस एब्सोल्युटली राइट। या तो आप वो कर दीजिए, नहीं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, सेटिंग माला की तरह कर दीजिए। ऐसे 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 ऐसे। सेटिंग माला की तरह उसमें सिल्वर भी लगेगा ना मैम? देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको ना, बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ। देखिए, ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये देखिए। जैसे ये हो गया आपका वॉशरूम का डोर है, सपोज ये, ठीक है ना, हाँ, यहाँ आपका वॉशरूम खुलता है। तो यहाँ आपने क्रिस्टल रखा, सिल्वर का रखा, क्रिस्टल रखा, सिल्वर का रखा, एक माला बनाई। ऐसे दूसरी माला सेट की, ऐसे तीसरी माला सेट की, इस तरह से आप छोटी 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 मालाएं सेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ना जो मेरा पूरा ईशान कोण है ना मैम, उसमें 2-3 बाथरूम एक साथ है, तो वो फिर पूरा आप माला में वॉशरूम, पिरो के कर लीजिए, फिर आप माला में पिरो के कर लो। है ना? ठीक है। और आपके जो बाथरूम्स है ना, उनमें कांच की कटोरी और उसमें सॉल्ट के क्यूब्स भी डाल के रख दीजिए, जिसको आप हर हफ्ते चेंज करेंगे। ठीक है। ठीक। और मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, कि मुझे ना साउथ वेस्ट का कुआं भी है। आज दिव्या जी एक ही अरे सुनो क्वेश्चन ले ना मैम, पाऊंगी, एक बिकॉज टाइम नहीं है, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, अदरवाइज जरूर कोशिश करती मैं कि मैं और डाउट्स भी ले पाती। यस माधुरी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग माधुरी जी, जी बताइए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एंट्रेंस जब होता है हमारा जो मेन गेट का, घर के अंदर आने का, तो वो बाहर से फेस देखना है या घर के अंदर से देखना अंदर से, सब कुछ अंदर से देखना होता है, बाहर अंदर है? कोई डायरेक्शन का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रह्मस्थान से लेते हैं डायरेक्शन। और उसको जो फेस है ना, फेस नहीं देखते हम। हमारे पास 32 गेट्स हैं, मतलब
32 जोन्स है हमारे पास, जिनमें से किसी भी एक जोन में गेट हमारा, एक या दो जोन्स में हमारा गेट फॉल कर सकता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो गेट है वो कौन से जोन में फॉल कर रहा है, उन 32 में से। उसकी फेसिंग से हमें वैसे भी बाहर अंदर से कोई मतलब नहीं है, और घर की फेसिंग अलग तरीके से दिखती है। नहीं, जैसे मैं घर के अंदर में एंट्री होती हूँ तो गेट मेरा साउथ है, लेकिन ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, मेरा ऐसे नॉर्थ। नहीं दिखते, नहीं माधुरी जी, ऐसे नहीं दिखते, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये देखिए, हमें वो नहीं देखना होता है। ये देखिए, ये ना, ये आपका घर है, ठीक है। ये यस। आपके ना 32 जोन्स आते हैं। अभी तो मैंने पूरा कैलकुलेट करके नहीं किया है। ये आपके 32 जोन्स आते हैं, ठीक है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि फेस क्या है क्या नहीं है। आपको देखना है मेरा गेट यहाँ आ रहा है, मेरा गेट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। और जो घर की फेसिंग है ना, घर की फेसिंग, हाँ, यस। घर की फेसिंग और आपका डोर अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं। मुझे अभी देखिए, ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, आप, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। सपोज आपका डोर ये है, ये सपोज आपका डोर है, पर फेसिंग हो सकता है आपकी यहाँ हो। सपोज आपका डोर तो नॉर्थ N3 बन गया शायद, बट फेसिंग आपकी यहाँ साउथ बन गई, ठीक है। तो फेसिंग और डोर बहुत अलग चीजें हैं। डोर पे आप किधर से खड़े हैं वो आपकी फेसिंग नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, और सारी चीजें ब्रह्म स्थान से देखी जाती है। डोर पे खड़े होके अंदर बाहर हमें कुछ नहीं देखना है। वो मैं ओके। सिखाऊंगी प्रॉपरली डायरेक्शन देना, ठीक है। ओके मैम, और एक ओके बात, माधुरी जैसे कि जी। मुझको आपको जी, कांटेक्ट करना हो तो उसका नंबर मुझको मिल सकता है? 9911 ठीक है, 1 सेकंड मैं लिख लेती हूँ। 99 11 11 810 810 355। 355। 1 सेकंड, 99 11 810 355। राइट और माधुरी जी, और थैंक यू मैम, सो मच। एक मेरा 2-3 क्वेश्चन है, एक ही शॉर्ट ही है। मैं, जैसे आपने बोला डस्टबिन कहाँ रखना, वो आपको ये माधुरी जी बाद में, और बाकी क्वेश्चंस में बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सुभाष जी, यस सर। नमस्कार मैम। नमस्ते सुभाष जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जी बताइए। मेरे है ना नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रही है टॉयलेट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रही है, जोन ऑफ अट्रैक्शन में आ रहा है आपका टॉयलेट, है ना। तो हाँ आप जी, हाँ एक जी। काम कीजिए, जो आपकी कोमोड सीट, आपका जो कोमोड सीट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फॉल कर रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और ये लगी हुई नॉर्थ वाली बॉल की तरफ से मुंह अपना साउथ में हो गया फेस। नहीं, फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कोमोड सीट का। जो आपका कोमोड सीट है, हाँ जी, हाँ जी। अभी जो लोग एंड तक रहेंगे उनके लिए मैं डस्टबिन की डायरेक्शन जरूर बता के जाऊंगी, ठीक है। यस, सो सुभाष जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपका कोमोड का सीट आ रहा है, ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए एक बार। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, वो सेम वही आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये जो सीट आ रही है, ये हाँ सीट जी, आपकी एग्जैक्टली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। हाँ जी। ओके, अगर ये हो रहा है ना, इन दैट केस आप क्या कीजिए, जो आपकी ये कोमोड सीट है ना, हाँ जी। ये देखिए, ये आपका वॉल हुआ, और उस पे ये आपकी कोमोड सीट आएगी, है ना। यस मैम। राइट। तो आपको क्या हाँ जी, करना है, व्हाइट कलर का वास्तु टेप लेना है, ठीक है। ठीक है। व्हाइट कलर का आपको वास्तु टेप लेना है, मैं ब्लैक से दिखा रही हूँ, आप सोचिए व्हाइट है। हम्म। उस वास्तु टेप को ना नीचे जमीन पे कोमोड के तीनों तरफ लगा दीजिए, और अगर पीछे जगह है तो पीछे भी लगा दीजिए, चारों तरफ। ठीक। ठीक है सर। ठीक है। ओके, एक थैंक किचन यू का भी सुभाष सोच जी। रहा था। जी, किचन का एक भी सर, किचन भी। अगर आप कोर्स में आएंगे तब तो मैं सब कुछ बताऊंगी, आपकी मैप पे आपको केस स्टडी करके समझा दूंगी, बट अभी के लिए एक एक ही क्वेश्चन बता सकती हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, आप बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। अच्छा, मीनाक्षी जी, आपका लेने से पहले सबको बताती हूँ। थैंक यू सो मच सिंपल तोलानी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ सब लोगों को, डस्टबिन के लिए अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो डस्टबिन में क्या होता है, हम अपना बेकार की चीजें फेंक देते हैं, तो हमारी घर की क्लीनिंग हो जाती है, राइट। देखो क्या होता है, अगर मेरा काम नहीं बन रहा है कुछ घर में, मैं क्या चाहती हूँ कि जो कूड़ा कचरा है उसको उठाकर मैं फेंक दूं, तो फिर क्या होगा, मेरा घर क्लीन हो जाएगा, मेरी वाइब्स अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिविटी होगी।
इसलिए जो हमारे घर का डस्टबिन है उसकी बेस्ट जगह मानी जाती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। यहाँ पे डस्टबिन रखिए और इस डस्टबिन को यूज कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो स्टक काम है ना, जो काम आपके स्टक हो चुके हैं वो आपके बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टक काम, कोई काम स्टक होने का मतलब क्या है कि कोई हर्डल आ रही है जो उसको रोक रही है। जब आपने डस्टबिन वहां रख दिया तो आपने कचरे को उधर फेंकना शुरू कर दिया, हर्डल आपने फेंकी तो काम आपके बनने लग जाएंगे। ओके, यस मीनाक्षी जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मैम जो हमारा घर का पोर्शन है, जो मिडल मतलब सेंटर पॉइंट है, वो हमारा नीचे आ रहा है और आगे का पोर्शन ऊपर उठ रहा है, तो मैम उसमें भी डिफिकल्टी आ सकती है क्या? जो आपका सेंटर है वो नीचे है? और आगे का एरिया पोर्शन ऊपर है, ऐसे है? नहीं, आगे का नहीं, आपको मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कौन मैम सी ऊपर नॉर्थ है। डायरेक्शन का जो है वो ऊपर एरिया जा रहा है। दैट्स ओके, परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नॉर्थ से हमारी चीज आ रही है, साउथ में हमारी चीज रुक रही है, ठीक है। ओके ओके, वो नॉर्थ एंड ठीक है। ईस्ट आर द सिंक सोर्स डायरेक्शंस एंड वेस्ट एंड साउथ आर द सिंक डायरेक्शंस, ठीक है। तो सोर्स डायरेक्शन ऊपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा और नीचे आके वो रुक जाएगा, ठीक तो है, मैम कोई उसको प्रॉब्लम ऐसा ही रहने दे, मतलब उसको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर अटेंडिंग द वेबिनार ऑल्सो, अरे थैंक नहीं यू। नहीं मैम, थैंक यू सो मच ऐसे ऐसे कोर्सेज लाने के लिए, सही में हमें इतनी नॉलेज देने के लिए, सही में मैम। थैंक यू मीनाक्षी जी। अभी और डाउट्स आज नहीं ले पाऊंगी मैं, कोर्स के बारे में आप सब लोगों को मैं ब्रीफ कर चुकी हूँ। जो जो हमारे कोर्स में है, क्लासेस शुरू हो रही हैं 29 सितंबर से। एनर्जी एक्सचेंजेस 15,000 classes will be at 12 p.m. on Mondays and Wednesday. It's a proper full-fledged basic to full advanced course for 3 months. आइए ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को अगर आप सीखना चाहते हैं वास्तु से क्या हो सकता है। वास्तु की एक छोटी सी गलत डायरेक्शन, अगर एक छोटी सी की गई रेमेडी आपके बिगड़े काम को बना सकती है, तो छोटा सा गलती की गई एनर्जी को अगर आपने गलत यूज किया है तो वो आपका काम बिगाड़ भी सकती है। इसलिए आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए इसको, अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपने अराउंड लोगों की लाइफ में आप लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपके बच्चे की डायरेक्शन पढ़ाई की ठीक हो गई, उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यम देवता की डायरेक्शन होती है साउथ की, उसको ठीक से यूज नहीं किया तो हेड ऑफ द फैमिली के लाइफ पे बात आ सकती है। और ऐसे ऐसे कंसल्टेशंस किए हुए हैं और करेक्शंस किए हुए हैं कि लोग मृत्यु तुल्य कष्ट से भी उठते हैं, लोग उससे भी बेनिफिट लेते हैं। तो हमें वो डॉक्टर बनना है जो किसी के भी घर को ठीक कर पाए, बिना किसी मरम्मत के, बिना किसी तोड़-फोड़ के। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया हो। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को टू से अ फाइनल गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर That's अटेंडिंग द today सेशन। recording बाय is बाय। that Goodbye. very Thank you very much. थैंक Thank you so यू। much.